नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जो आपके माँ बाप का सपना है, जो बापू का सपना है, वो है साथियों 27 जुलाई 2025 को मीन्स आपका एग्जाम है। ठीक है, और तैयारियां साथियों प्रारंभ कर दो। आपकी जो सपना है, जो मंजिल है, वो है राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3। तो तैयारी दोस्तों अभी से स्टार्ट कर दो। किसी भी वैकेंसी के लिए हमें कम से कम 6 से 7 महीने चाहिए। इस वैकेंसी में आपको इतना टाइम आपको मिला है। कोलन क्लासिफिकेशन की सीरीज हम पढ़ रहे हैं। कोलन क्लासिफिकेशन की सीरीज में साथियों बात करूं तो आप सभी के लिए, जिसमें हम 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं, आज 3rd क्लास है। और आप सभी के लिए दोस्तों बता दूं, राजस्थान लाइब्रेरी ग्रेड 3 का एक न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। ये न्यू बैच 19 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, जो कि कंप्लीटली लाइव बेस रहने वाला है। लाइब्रेरी साइंस का मेरा पेपर फर्स्ट जो कंप्लीट रिकॉर्ड बेस आपका रहेगा। ठीक है, दूसरा आप सभी के लिए बुक्स जो है अवेलेबल हो जाती है। 6 बुक कॉम्बो जो है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए एसएलसी क्लासेस का गूगल प्ले स्टोर से, और यहाँ से 6 बुक कॉम्बो ऑर्डर कर सकते हो। 4 to 5 वर्किंग डेज में साथियों बुक आपके घर तक डिलीवर हो जाती है। अब देखिए साथियों, हम चर्चा करें कोलन क्लासिफिकेशन की सीरीज हम पढ़ रहे थे, और कोलन क्लासिफिकेशन की सीरीज में बात करूं तो आप सभी के लिए साथियों हम जो है पिछली क्लास में 6th एडिशन तक हमने पढ़ लिया था। कोलन क्लासिफिकेशन जो कि इंडिया फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाती है, भारत की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। और वो कौन सी कहलाती है? आपके कोलन क्लासिफिकेशन। इसको जो तैयार किया गया है भाई डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, टोटल एडिशन आप सभी को पता है। इसके टोटल एडिशन कितने आ चुके हैं? 7 इसके टोटल एडिशन आ चुके हैं। कितने आ चुके हैं टोटल एडिशन? 7। तो 7 एडिशन की हम दोस्तों बेसिक से हम चर्चा करेंगे। पहला एडिशन कब आता है, सेकंड कब आता है। तो फर्स्ट एडिशन जो आप सभी को पता है वो 1933 में आता है। ठीक है, सेकंड एडिशन जो है 1939 में आता है। थर्ड एडिशन जो है वर्ष 1950 में आता है। फोर्थ एडिशन जो है वर्ष 1952 में आता है। फिफ्थ एडिशन की हम बात करें साथियों, वर्ष 1957 में आता है। 6th एडिशन 1960 में आता है। और 6th रिवाइज्ड एडिशन दोस्तों इसका जो है पुनः मुद्रित संस्करण की बात करूं तो रिवाइज्ड एडिशन आता है वर्ष 1963 में। और अमेंडमेंट्स इसमें 2 बार होते हैं, 1964 1969। और 7th एडिशन जो है 1987 में आता है। ऐसे करके टोटल एडिशन कितने आ चुके हैं? 7। हम जो है 7th एडिशन जो 7 एडिशन आ चुके हैं, इन सबके बारे में एक एक बेसिक वाइज डिटेल वाइज हम चर्चा कर रहे हैं। पहला जो फर्स्ट एडिशन जो आता है, इस फर्स्ट एडिशन के बारे में साथियों कंप्लीटली आपको जैसे कि पता है, मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। सेकंड एडिशन के बारे में, थर्ड एडिशन, फोर्थ, फिफ्थ। तो पिछली क्लास में जो हमने क्लास को एंडिंग किया था वो 6th एडिशन पे किया था। 6th एडिशन जो 1960 में आता है, इसी से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद रिवाइज्ड एडिशन, 7th एडिशन, फिर रिवाइज्ड एडिशन के बारे में कंप्लीट एक जो डिटेल वाइज हम चर्चा करते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। 6th एडिशन छठा संस्करण दोस्तों वर्ष 1960 में आता है। ठीक है, तो छठा संस्करण दोस्तों कब आता है? वर्ष 1960 में आता है हम बात करें। और आप सभी को पता है भाई डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जो है, इनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन के द्वारा। ठीक है, इसको जो पब्लिश जो किया जाता है आप सभी को पता है। पब्लिश की हम चर्चा करें तो एशिया पब्लिशिंग हाउस, एशिया पब्लिशिंग हाउस जो है इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना, ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो आपको माला मिलेगा, दोनों आ जाए तो इसको आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, क्लिक है नहीं? देखिए आगे हम बात करें, छठा संस्करण की अनुसूचियों में परिवर्तन किया गया। अनुसूचियों का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्स। अनुसूचियों का मतलब क्या होता है? शेड्यूल्स। शेड्यूल्स मींस हम कह सकते हैं आपके जहां पर मेन क्लासेस दी गई है। तो कोलन क्लासिफिकेशन के 6th एडिशन में जो मेन क्लासेस का जो जिक्र किया गया है वो शेड्यूल्स में किया गया है, जो कंप्लीटली इसमें ज्ञान जगत आपको मिलता है। ऊर्जा, यहाँ पर ई सामान्य एकल का भी प्रावधान किया गया है। ग्रीक अक्षरों के प्रयोग को कम किया गया है। 6th का 6th एडिशन ऑलमोस्ट फुली फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाता है। जो कोलन क्लासिफिकेशन है इसका 6th एडिशन जो कहलाता है ऑलमोस्ट फुली फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में भी कहलाता है भैया। ठीक है, यहां तक दोस्तों हमने क्या की थी, पिछले क्लास में चर्चा की थी। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देन इसके बाद साथियों हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए।
इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो है हम बात करेंगे 6th रिवाइज्ड एडिशन, छठा पुनः मुद्रित संस्करण। छठा पुनः मुद्रित संस्करण दोस्तों 1963 में आता है, वर्ष 1963 में आता है। क्यों लाया गया? जो 6th एडिशन था जो 1960 में आता है, 1960 में आता है, इस एडिशन में कुछ करेक्शन हो गए थे, कुछ त्रुटियां रह गई थी, कुछ एरर्स, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हम कह सकते हैं। तो उन सभी को सुधार कर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो है इसका एक रिवाइज्ड एडिशन लेकर आता है। ठीक है, जब पोलन क्लासिफिकेशन की दोस्तों आप बुक परचेज करते हो, जो आपके पास है अभी इस प्रकार की, या एक ग्रीन कलर होगा, एक दूसरा कलर में आपको मिलती है, जो भी है, तो इस पर लिखा हुआ था 6th एडिशन ही लिखा हुआ था, जबकि 6th रिवाइज्ड एडिशन है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, देखो इस बुक को कंप्लीट इन्होंने जो है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने दोबारा इसको टाइपिंग नहीं करवाया। जो बुक है इसको दोबारा कंप्लीटली क्या नहीं करवाया, टाइप नहीं करवाया। टाइप नहीं करवाया तो फिर क्या किया गया, ठीक है, जो करेक्शन थे शुरुआती, जो जहां जहां करेक्शन थे, उन सभी को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने एक पेज पर लिखा। उन सभी को क्या लिखा, एक पेज पर लिखा, और एक पेज पर लिखने के बाद जो है सभी को, और उसका दिया एनेक्सोर का नाम। छठा संस्करण त्रुटियों को सुधार कर जो है किसके रूप में अंकित किया गया, एनेक्सोर के रूप में अंकित किया गया। तो शुरुआती जब इस बुक का आप साथियों पढ़ते हो तो शुरुआती स्तर पर आपको बुक की भूमिका, इंट्रोडक्शन आती है, देन इसके बाद इसमें आपको दिया होता है एनेक्सोर आपका दिया हुआ होता है, देन इसके बाद इसमें क्या दिया होता है, एनेक्सोर आपका दिया हुआ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 6th रिवाइज्ड एडिशन छठा पुनः मुद्रित संस्करण वर्ष 1963 में बाई किसके द्वारा, तो बाई डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है इनके द्वारा साथियों हम बात करें इसको तैयार किया जाता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रहे। ठीक है, छठा संस्करण की त्रुटियों को सुधार कर एनेक्सोर के रूप में दिया गया, जिसे ही हम जो है 6th रिवाइज्ड एडिशन कहते हैं। टाइम के लिए देखो वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम के लिए डॉट स्थान पर सिंगल इन्वर्ट कोमा का प्रयोग हुआ। ठीक है, और 6th रिवाइज्ड एडिशन जो ऑलमोस्ट फुल्ली फैसिलिटी क्लासिफिकेशन स्कीम कहलाती है। देखिए 5 मूलभूत श्रेणी थी, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज थी, इनको अलग अलग योजक चिन्ह दिया गया था, और वो अलग अलग योजक चिन्ह साथियों कब दिया गया था, 4th एडिशन में दिया गया था, याद आप सभी को। ठीक है, और 5 मूलभूत श्रेणी की जो अवधारणा है वो 2nd एडिशन में दिया गया था। तो यहाँ पर होता क्या है, अभी मैं थोड़ा सा आपको पिछले क्लास का रिवाइज करवाता हूँ, फिर हम इसके बाद हम 6th रिवाइज्ड एडिशन पर वापिस आते हैं। पीएमएसटी की जो अवधारणा है आप सभी को पता है, ये अवधारणा जो है 2nd एडिशन में दी गई। किस एडिशन में दी गई, 2nd एडिशन में। ठीक है, और इनको कनेक्टिंग सिंबल जो दिया गया था, कनेक्टिंग सिंबल जिसे दोस्तों मैं योजक चिन्ह कहता हूं, तो योजक चिन्ह जो है आपके जो दिया गया है वो कब दी, किस एडिशन में दिया गया है ना, तो योजक चिन्ह जो है आपकी 4th एडिशन में इनको योजक चिन्ह दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, योजक चिन्ह किस में दिया गया, 4th एडिशन में दिया गया। पीएमएसटी जो है पीएमईएसटी, पीएमएसटी पीएमईएसटी, पी मींस पर्सनैलिटी, इसको योजक चिन्ह दिया कोमा, इसको दिया दोस्तों सेमीकोलन, इसको दिया यहाँ पर डॉट, सॉरी कोलन, इसको दिया डॉट, और इसको भी डॉट। ये किसके अनुसार बात कर रहे हैं, ये कनेक्टिंग सिंबल 4th एडिशन के अनुसार। अब आता है दोस्तों 6th रिवाइज्ड एडिशन। 6th रिवाइज्ड एडिशन में याद रखना, ठीक है, कनेक्टिंग सिंबल यहाँ पर चेंज किया जाता है। जो टाइम, जो स्पेस है, स्पेस का कनेक्टिंग सिंबल सेम रखा, तो स्पेस का कनेक्टिंग सिंबल क्या रखा, डॉट ही रखा। जो टाइम है, टाइम का कनेक्टिंग सिंबल इन्होंने कर दिया साथियों आपकी सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर किया जाता है। याद आ गया, तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर इसका किया जाता है। ठीक है, आपका 4th एडिशन, 5th एडिशन और 6th एडिशन तक टाइम का कनेक्टिंग सिंबल डॉट है। 6th रिवाइज्ड एडिशन में कनेक्टिंग सिंबल यहाँ पर क्या हो जाता है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा हो जाता है। आगे सभी को समझ में, आगे बढ़े यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टाइम टी के लिए डॉट के स्थान पर, डॉट स्थान पर सिंगल इन्वर्टेड कोमा यहाँ पर प्रयोग किया गया। ये ऑलमोस्ट फ्रीली फैसिलिटी क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में भी जानी जाती है। क्लियर है या नहीं? देखिए अब जो है इसका पब्लिश जो है, प्रकाशन जो है, तो पब्लिश प्रकाशन दोस्तों कौन करेगा, वो करेगा ईएसएस पब्लिकेशन हाउस, ईएसएस पब्लिकेशन, इसके द्वारा दोस्तों इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, और अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा SRELS, यहाँ पर आपको मिलेगा, दोनों आ जाए तो हम ईएसएस को प्राथमिकता देते हैं।
SRELS क्या है? डॉक्टर SR रंगाथन के द्वारा एक स्थापित संस्था है जिसका पूरा नाम है शारदा रंगाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो इसका पूरा नाम है। जैसे सर ये बुक डॉक्टर SR रंगाथन की है, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कोलन क्लासिफिकेशन, 6th रिवाइज्ड एडिशन की बात करें, नीचे 6th एडिशन जो कि रिवाइज्ड एडिशन आगे एनेक्सर के रूप में दिया गया है, चर्चाएं की गई है भाई डॉक्टर SR रंगाथन इसके लेखक संपादक है। पब्लिश्ड बाय लिखा गया है यहाँ पर साथियों ESS पब्लिकेशन, ESS पब्लिकेशन 4 किसके लिए पब्लिश किया है? शारदा रंगाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? SRELS कहते हैं। तो यहाँ पर माला हट जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके 1960 तक जितने भी या 1962 तक जितने पुस्तकें थे वो सभी के प्रकाशन डॉक्टर SR रंगाथन के लिए माला करा था। बाद में डॉक्टर SR रंगाथन जितने भी कॉपीराइट के अधिकार थे वो SRELS को दिया गया, जो कि SRELS डॉक्टर SR रंगाथन ने इनकी जो सेकंड वाइफ है शारदा उनकी याद में इसको स्थापित किया था, ठीक है। और सभी वर्तमान में जो देखभाल कर रही है वो SRELS वर्तमान समय में कर रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है नहीं? ठीक है, अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं, इसी में हम बात करें, अब बात करेंगे 7th एडिशन, 7वां संस्करण। देखिए 7वां संस्करण 7th एडिशन जो आता है 1987 में आता है, 1987 में, जैसे फुली फ्रीली फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में जानते हैं। इसको 3 व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया गया, M.A. गोपीनाथ, A.K. नीलमेगन, S.K. सीताराम, 3 विद्वान जो इसको संपादित करते हैं। तो टोटल एडिशन 7 में से 6 संस्करण तक जो है डॉक्टर SR रंगाथन, और 7वां संस्करण में 3 व्यक्तियों की एंट्री हो जाती है और 3 व्यक्ति इसको संपादित करते हैं, क्योंकि डॉक्टर SR रंगाथन की दोस्तों मृत्यु जो है वर्ष 1972 में डॉक्टर SR रंगाथन की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखिए तो 7th एडिशन जो है 7वां संस्करण 1987 में M.A. गोपीनाथ, A.K. नीलमेगन और S.K. सीताराम, ये तीनों व्यक्ति द्वारा इनके द्वारा इस पुस्तक को संपादित किया जाता है, ठीक है। इन तीनों व्यक्ति द्वारा संपादित किया जाता है। पब्लिश्ड बाय दोस्तों ESS पब्लिकेशन, कॉपीराइट के अधिकार SRELS आपको मिलते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं कंप्लीटली कॉपीराइट के अधिकार इसी को दिए गए हैं। 7th एडिशन जो है फुली फ्रीली फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन कहलाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फुली फ्रीली फैसिलिटेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में जाना जाता है 7th एडिशन। अब इसको तैयार किया गया लाइब्रेरीज में, साथ ही इसको यूज भी किया जाता है, लेकिन एक सही तरीके से जो है लाइब्रेरीज में कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन जो है नहीं अपनाया जाता, नहीं अपना सके, क्योंकि दोस्तों ये एक प्रकार से अपूर्ण संस्करण के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? ये अपूर्ण संस्करण के रूप में जाना जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन की चर्चा करें। यह संस्करण दोस्तों 5 भागों में विभाजित है। यह संस्करण कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में, तो हम कह सकते हैं 5 पार्ट्स में विभाजित है। पहले भाग का नाम है दोस्तों इंट्रोडक्शन, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा क्योंकि कलर यहाँ पर यूज किया गया अलग। दूसरा भाग का नाम है गाइडेंस टू द बिगिनर, दूसरे भाग का नाम क्या है? गाइडेंस टू द बिगिनर है, ठीक है। तीसरे भाग का नाम है जनरल रूल्स, तीसरे जो भाग है इसका नाम है जनरल रूल्स। पांचवा जनरल डिवीजन एंड कॉमन आइसोलेट, पांचवा जो भाग है जनरल डिवीजन एंड कॉमन आइसोलेट, और पांचवा है स्पेशल आइसोलेट। तो यहाँ पर दोस्तों जो है यह कितने भागों में प्रकाशन होता है? 5 भागों में प्रकाशन होता है कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन जो है, ठीक है। तो इसको भी लिख लीजिए, यह है जनरल डिविजन्स एंड कॉमन आइसोलेट। जनरल डिविजन्स एंड कॉमन आइसोलेट जो है ये 4th का है। तो ऐसे करके इसके 5 भागों में प्रकाशन होता है। ये भागों के नाम जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, तो पांचों के पांचों भाग आपको क्या होने चाहिए? याद होनी चाहिए। क्रमानुसार आपसे पूछा जा सकता है पहले भाग का नाम क्या है, दूसरे भाग का नाम क्या है, तीसरे भाग का नाम क्या है, चौथे भाग का नाम क्या है, 5वें भाग का, इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए 7वां संस्करण जो है, जो 7th एडिशन जो आता है, जो 7th एडिशन की हम चर्चा करें, इस 7th एडिशन को दोस्तों हम क्या कहते हैं? अनकंप्लीट एडिशन कहते हैं, अनकंप्लीट एडिशन। अभी मैंने चर्चा भी की थी अपूर्ण संस्करण, इसे हम कहते हैं अपूर्ण संस्करण। मींस लाइब्रेरीज में दोस्तों इसके माध्यम से हम बुक्स का क्लासिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। और 7th एडिशन के बाद में जो 8th एडिशन आना चाहिए था, 8th एडिशन आता भी नहीं,
ठीक है, क्योंकि किसी ने प्रयास नहीं किया। ठीक है, मतलब शुरुआती स्तर पर लास्ट तक लोक प्रसार और अपने के द्वारा प्रयास किया गया भारत में पुस्तकालयों के लिए। इसके बाद में कोई ऐसा कोई बड़ा प्रयास नहीं हुआ है। ठीक है, लगभग वर्ष 1990 तक लास्ट मान के चलो भारत में पुस्तकालयों का जो प्रयास है, स्थापना एक जोर शोर से होता है और बहुत एक रुचि के रूप में देखा जाता है, बहुत एक अच्छे प्रोफेशन के रूप में देखा जाता है। यानी इसके बाद धीरे धीरे पुस्तकालयों का विकास कम होता गया, चर्चाएं यहाँ पर कम होने लगी। ठीक है, डबल सी का इस संस्करण में माध्यम से पुस्तकालयों पुस्तकों का वर्गीकरण करना असंभव हो गया, क्योंकि अपूर्ण संस्करण था। कुछ ऐसे जो है यहाँ पर नए जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, रूल्स आए, कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पर लाए जाते हैं जो कि लाइब्रेरीज को ने नहीं अपनाया है, उसको समझ नहीं पाए। हम बात करें डबल सी का 7वां संस्करण SRLS द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक है, और पब्लिकेशन जो हम याद रखना वो आपका रहेगा ESS आपका पब्लिकेशन इसका रहेगा। कॉपीराइट के अधिकार इसी के पास करें। उपकरण टूल दशा संबंध का समावेश किया गया। ये उपकरण टूल दशा संबंध क्या है? ठीक है, दशा संबंध फेज रिलेशन। देखिए फेज रिलेशन जो है इसके टाइप्स कितने हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, तो देखिए टाइप्स की मैं बताऊं आपको। फेज रिलेशन का जो 6th रिवाइज्ड एडिशन आता है, छठा पुनः मुद्रित संस्करण आता है, छठा पुनः मुद्रित संस्करण। ठीक है, 6th रिवाइज्ड एडिशन। इसमें दशा संबंध के जो टाइप्स है ना, अगर लेवल्स की चर्चा करूं तो लेवल्स 3 है जो आपके पिछले सेशन में मैंने आपको लिखवाया था। कौन से? इंट्रा सब्जेक्ट फेज रिलेशन, इंट्रा फेसेट फेज रिलेशन, ठीक है, और इंट्रा एरे फेज रिलेशन। हो गया रिवीजन आपका? ठीक है, फेज रिलेशन फेज रिलेशन फेज रिलेशन। टाइप्स जो है इसके 6th जो रिवाइज्ड एडिशन आता है उसमें इसके टाइप्स होते हैं साथियों आपके 5। कौन कौन से? GBCDI। ठीक है, जनरल, बाइस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस। ये कितने टाइप्स हो गए इसके? ये टाइप्स हो जाते हैं साथियों इसके 5। जनरल, बाइस, कंपैरिजन, डिफरेंस, इन्फ्लुएंस, ये इसके हो जाते हैं 5 टाइप्स आपको मिलते हैं। जब 7th एडिशन लाया जाता है, जब कोलन क्लासिफिकेशन 7th एडिशन आया तो इसके टाइप्स में जो है प्लस एक जो दशा संबंध है वो और जोड़ा जाता है और वो प्लस किया गया टूल। कौन सा किया गया? टूल यहाँ पर ऐड किया गया। दशा संबंध के जो टाइप्स हैं तो 7th एडिशन जो आता है इसमें टाइप्स कितने हो गए टोटल? अब टाइप्स हो जाता है यहाँ पर 6। ठीक है, जिसका क्रम जो है इस प्रकार से है, याद रखना, GBCDTI। तो क्रम जो यहाँ पर रखा गया है वो यहाँ पर इस टूल को जो है यहाँ पर इसको रखा गया है। 7th एडिशन में दशा संबंध का जो क्रम है वो आपके D के बाद और I से पहले ये क्रम पूछा जा सकता है, याद रखना। ये जनरल, बाइस, कंपैरिजन, डिफरेंस, डिफरेंस के बाद टूल और टूल के बाद आएगा इन्फ्लुएंस। तो D और I के मध्य, दोनों के मध्य साथियों इसका क्रम यहाँ पर रखा गया। ऐसा नहीं कि भाई इसको लास्ट में लगा दिया कि भाई G हम बात करें इस प्रकार से इसको लगा दिया, लास्ट में इसको ऐड किया है GBCDI, तो इसको लास्ट में नहीं किया है, इसको बीच में किया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखें। क्लियर है? तो दशा संबंध की हम साथियों चर्चा करें, फेज रिलेशन की हम बात करें तो उपकरण टूल दशा संबंध का यहाँ पर समावेश किया गया। 7th जो एडिशन में दशा संबंध के लिए योजक चिन्ह शून्य के स्थान पर जो है एम्परसेंड का प्रयोग किया गया। जो दशा संबंध का जो योजक चिन्ह था 6th रिवाइज्ड एडिशन में वो था 0। ठीक है, दशा संबंध के लिए योजक चिन्ह 0 के स्थान पर। तो दशा संबंध का फेज रिलेशन का कनेक्टिंग सिंबल 6th एडिशन में क्या था, या 6th रिवाइज्ड एडिशन में 0 था, उसके स्थान पर जो है एम्परसेंड किया जाता। एम्परसेंड करने का कारण क्या है कि 0 को क्यों किया गया? क्योंकि 0 जो है यहाँ पर O की तरह दिख रहा है। थोड़ा सा एक मिस अंडरस्टैंडिंग मैं कह सकता हूं, क्योंकि या तो O या 0 है। जब भी हम बैंक IFSC कोड की चर्चा करते हैं तो कई बार जो है वहां पर 0 और O की जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो आजकल बैंक नीचे जो उसको स्क्रॉल करके दिखाते हैं कि 0 है या O है। ठीक है, इसे बहुत बार आपको मिला होगा। तो यहाँ पर इस वजह से थोड़ा सा जो है भ्रम की स्थिति हम कह सकते हैं, तो इस वजह से चेंज किया जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोलन क्लासिफिकेशन के 7वें संस्करण में दशा संबंध का योजक चिन्ह क्या है? आप लोग एम्परसेंड। ठीक है, स्पेस थिएटर की अवधारणा को पहली बार 7वें संस्करण में अपनाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। डबल सी में स्पेस थिएटर को जोड़ने के लिए डैश टाइप और इक्वल का प्रयोग किया। डैश मींस हाइपन,
हाइपन और इक्वल दोनों का प्रयोग किया गया है। यहाँ स्पेसिफिक को जोड़ने के लिए हाइपन और इक्वल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? कोई डाउट्स आपको यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का? साथ के साथ में दोस्तों आपको लिखते हुए चलना है, तभी मजा आएगा। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, पहले आपने तैयारी कर रखी है, डेटा जो है आपको नया लग रहा है, नया 100% आपको लगेगा, तो दोस्तों साथ के साथ में लिखते हुए चलो। ठीक है, जहां लिख रखा है वहां अपडेट अमेंडमेंट्स करते रहो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये मान के चलो। और एक एग्जाम के लेवल की जो है ना वो तैयारी दोस्तों मैं यहाँ पर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, इसी में हम चर्चा करते हैं। डबल सी के 7th एडिशन में जो 70 फूड सिंबल एंड कैरेक्टर्स, 60 सेमेंटिक एंड 14 इंडिकेटर को यहाँ पर शामिल किया जाता है। कोलन क्लासिफिकेशन में 7वां संस्करण जो है 1987 में आता है, जिसमें टोटल सिंबल्स की हम चर्चा करें। टोटल यहाँ पर जो सिंबल्स जो यूज किए गए वो 74 सिंबल्स कैरेक्टर्स यूज किए, जिसमें 60 सेमेंटिक है, आपसे पूछा जा सकता है सेमेंटिक वर्ड्स कितने हैं, 60 है, एंड 40 इंडिकेटर को यहाँ पर इसमें शामिल किया जाता है। 14 क्या है, इंडिकेटर इसमें शामिल किया गया। तो देखिए द नोटेशंस डबल सी 7, हम बात करें कंपैरिजन, 74 सिंबल्स एंड कैरेक्टर, 60 सेमेंटिक एंड 14 इंडिकेटर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 6 स्पीशीज। तो जो 74 जो सिंबल है, जो 74 यहाँ पर सिंबल है, उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इनको साथियों आपके 6 भागों में किया गया है, विभाजित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि 74 सिंबल्स को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 6 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, पहला, ठीक है, ए से लेकर जेड तक, जिसमें मैं बात करूं साथियों रोमन कैपिटल वर्ड्स हो जाते हैं। ए से लेकर जेड तक रोमन कैपिटल वर्ड्स, जिसमें 26 वर्ड्स दिए गए। ग्रीक डेल्टा, जिसमें 0-1 दिया गया है, एक ही डेल्टा का ग्रीक का प्रयोग किया गया है। 0 से 9 इंडो अरेबिक नंबर्स यूज डेसिमली आपके 10 यूज किए गए। हम बात करें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ए से लेकर जेड रोमन लोअर केस, रोमन स्मॉल वर्ड्स, आपके आई एलो का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके इंडिकेटर सिंबल्स विथ एंटी राइजिंग वैल्यू, आपका हम बात करें स्टार, डबल इंडिकेटर कोमा, आपके इस प्रकार से इंडिकेटर सिंबल्स भी यूज किए गए, 3 यहाँ पर यूज किए गए। ठीक है, ऑर्डिनरी इंडिकेटर सिंबल्स जो यूज किए गए, एम्परसेंड को, आपके सिंगल इंडिकेटर कोमा, हम बात करें डॉट ना, आपकी कोलन, सेमीकोलन, कोमा, ठीक है, हाइपन, इक्वल टू, ठीक है, फॉरवर्ड एरो, प्लस हम बात करें, और आपकी ब्रैकेट वाला, ये सब कुछ दोस्तों इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। ये कितने हैं टोटल आपके यहाँ पर 14 इसमें हो जाता है। टोटल जो है, टोटल कितने हो जाते हैं 74। तो सेमेंटिक वर्ड्स कौन कौन से है ये भी बता दो सर, 60 जो है, और 14 जो आपके इंडिकेटर जो है वो कौन कौन से है ये भी क्लास में बता दो। तो देखिए भैया, ये आपके है ये 60 तो जो है यहाँ पर क्या है, सेमेंटिक है। 74 में से 60 ये वाले क्या है, सेमेंटिक है, और ये जो है दोस्तों इन्हें हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। तो ये 14 क्या हो जाते हैं साथियों, आपके इंडिकेटर है, ये तो है इंडिकेटर, और 60 दोस्तों क्या है, आपकी सेमेंटिक आपको मिलता है। क्लियर है या नहीं है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ओके है ना, आएगा मजा आपको। और टोटल कितने हो जाते हैं 74। अब आपसे एग्जामिनर भैया कोई भी किसी प्रकार का देकर पूछ ले कि निम्नलिखित में से कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में निम्नलिखित को किसमें सेमेंटिक में शामिल किया गया, इंडिकेटर में किस किस को शामिल किया गया, तो आपका स्टार, डबल इन्वर्टेड कोमा, आपके बैकवर्ड एरो, कुछ कनेक्टिंग सिंबल ये हो जाते हैं, इनको आपके इंडिकेटर में रखे जाते हैं। ILO को यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया, जो कि शुरुआती स्तर पर भी हमने चर्चा की थी। क्लियर है? कोई डाउट्स आपको यहाँ तक कोई भी किसी प्रकार का डाउट्स है तो बताइए। ठीक है, आगे देखिए, 7th एडिशन जो है मेन क्लासेज का डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, जो 7th एडिशन जो है, 7वां संस्करण जो है, अभी वापस हम जो है 6th रिवाइज्ड एडिशन पर भी आएंगे, और 6th रिवाइज्ड एडिशन को बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं कि किस किस प्रकार से उसको डिवाइडेशन किया गया, वो सब कुछ आपको पढ़ाने वाला हूं। तो 7th एडिशन की जो मेन क्लासेज है उनको 2 भागों में साथियों डिवाइड किया। 2 भाग कौन कौन से, एक मेन बेसिक सब्जेक्ट हो जाता है, दूसरा होता है नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा से एग्जाम में पूछा जाएगा। मुख्य
आपका कह सकते हैं मुख्य मौलिक विषय हम कह सकते हैं, और अमुख्य मौलिक विषय कह सकते हैं। तो 7th एडिशन जो है इसमें 2 भागों में डिवाइड किया गया, मेन बेसिक सब्जेक्ट जिसे हम क्या बोलेंगे, मुख्य मौलिक विषय कहते हैं। दूसरा नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट जिसे अमुख्य मौलिक विषय के रूप में हम जानते हैं। एंड फर्दर डिवाइडेड इन देम इनटू 10 स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। द फॉलोइंग 10 टाइप्स ऑफ बेसिक सब्जेक्ट हैव बीन आइडेंटिफाइड। ठीक है, आगे जो है इन 2 भाग जो है, जो आपके जो मेन क्लासेस है, जो मेन बेसिक सब्जेक्ट और नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट को जो है 10 स्पीसीज में 10 भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। किसके आधार पर दोस्तों, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, विषय निर्माण विधियों के आधार पर इन मुख्य वर्गों को 10 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, विषय निर्माण विधियों के आधार पर आपकी 10 भागों में विभाजित किया जाता है। आगे जो है मैं 6th रिवाइज्ड एडिशन पढ़ाऊंगा, तब आपको मेन क्लास पढ़ाऊंगा, तब वहां पर भी ये जो है मेन बेसिक और नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट और ट्रेडिशनल न्यू इमर्जिंग सब्जेक्ट, इनको पूरा वहां पर डीपली पढ़ाने वाला हूं आपको। ठीक है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट रखेंगे, डिस्टिल सब्जेक्ट कौन से आएंगे, सब्जेक्ट आपके बंडल्स कौन से आएंगे, सब कुछ। देखिए अभी यहां पर आपको याद रखना है, जो मेन बेसिक सब्जेक्ट होते हैं वो मेन बेसिक सब्जेक्ट में आपकी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे लॉ, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये एग्जांपल है, यहाँ पर ये 2 ही नहीं है, एग्जांपल लिया है। ठीक है, न्यूली इमर्जिंग सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट जो न्यूली अभी क्रिएटेड हुए हैं। आपको याद है अभी कुछ पिछली क्लास मैंने आपको लिया था न्यूली इमर्जिंग मेन क्लास, ठीक है, जिसमें इंडो अरेबिक नंबर दिया था। तो न्यूली इमर्जिंग मेन क्लास कौन सी है, जिनको इंडो अरेबिक नंबर दिया गया, ऐसे मेन क्लास जो अभी कुछ समय पहले क्रिएट हुई है, उन्हें दोस्तों हम न्यूली इमर्जिंग मेन क्लास कहते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, बुक साइंस, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जर्नलिज्म, 4 मेन क्लास तो आपको याद रखनी है। ठीक है, आपके फ्यूज सब्जेक्ट हो जाते हैं, आपके डिस्टिल सब्जेक्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट बंडल्स हो जाते हैं, एग्लोमेरेट आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं। ये सभी के सभी किस में आने वाले हैं, मेन बेसिक सब्जेक्ट में आने वाले हैं। जो कोलन क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लास है, इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया, मेन बेसिक सब्जेक्ट और नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट। मेन बेसिक सब्जेक्ट को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट को 4 पार्ट्स में उन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया है। देखिए नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट की हम चर्चा करें, जिसको आपके 4 भागों में क्या किया, डिवाइड किया है। आंकड़े हैं, याद करने हैं आपको। पहला कैनोनिकल क्लासेस, सिस्टम कंटिन्यूस, एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन, ये सभी की सभी क्या है, नॉन मेन बेसिक सब्जेक्ट है। कैनोनिकल क्लासेस के जैसे एग्जांपल अलजेब्रा, ज्योमेट्री है, यही नहीं है कि 2 एग्जांपल नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक है, जो कि मैं आपको आगे जो है जब कैनोनिकल क्लासेस पढ़ाऊंगा, जब मैं 6th रिवाइज्ड एडिशन को दोबारा पढ़ाऊंगा, तो वहां पर कैनोनिकल क्लासेस के जितने भी एग्जांपल्स है वो सब कुछ आपको लिखवाने वाला हूं। सिस्टम कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से आने वाला है वो आपको पढ़ाऊंगा। एनवायरमेंटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं वो पढ़ाएंगे आपको। और स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन जो आपकी हम बात करें, जैसे आपकी जीरोंटोलॉजी हो जाता है, ये भी आपको, इसके एग्जांपल्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट, तो इनके एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे राजस्थान लाइब्रेरी 3rd ग्रेड का एग्जाम होता है 2022 में, उसमें पूछा गया था एस्ट्रोनॉमी का, उसमें एस्ट्रोनॉमी का आया था। तो एस्ट्रोनॉमी क्या है, कैनोनिकल क्लास से तो है, ऐसा तो है नहीं अंदर से जाके मैंने क्लास से पूछ लिया, वो है कैनोनिकल क्लास। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो इस प्रकार से साथी यहां तक कोई भी किसी प्रकार का आपको डाउट्स है तो बताइए। तो ये 7th एडिशन की हमने क्या की, चर्चा की। जो कोलन क्लासिफिकेशन का 7th एडिशन होता है, इसके बारे में हमने क्या किया, चर्चा की। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे जो 6th रिवाइज्ड एडिशन आता है, 6ठा पुनः मुद्रित संस्करण आता है, उसका थोड़ा सा जो है हम डिटेल वाइज स्टार्ट करेंगे। और अब लास्ट तक जो हम पढ़ेंगे, अब पढ़ने वाले हैं साथियों 6th रिवाइज्ड एडिशन को। अब जितनी भी क्लास चलेगी वो सभी के सभी कोलन क्लासिफिकेशन सीरीज में 6th रिवाइज्ड एडिशन की चलने वाली है। किसकी चलने वाली है, 6th रिवाइज्ड एडिशन की आपकी चलने वाली है। ठीक है, तो पहली चीज तो देखिए 6th रिवाइज्ड एडिशन। अब हेडिंग डालनी है साथियों 6th रिवाइज्ड एडिशन। आप बोलोगे सर अभी आपने करवाया था, बिल्कुल करवाया था, तब आपको इसके बारे में बेसिक सा करवाया था। अब क्योंकि हमारा सिलेबस में जो है 6th रिवाइज्ड एडिशन है, 6ठा पुनः मुद्रित संस्करण है, जो कि 1963 में आता है, इसको हम पढ़ेंगे कंप्लीटली हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सिलेबस में यही है। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान लाइव ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, आपको जो है सिलेबस में इसी को पढ़ना होता है। 7th एडिशन का जितना आपके लिए है वो मैंने आपको करवा दिया है, और इसके अलावा और करवाऊंगा आगे नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक अपने जो है जो डेटा है आपके पास नोट्स बना है उसका मिसमैच करो, फिर मैं आपको और करवाऊंगा इससे बेहतरीन और। ठीक है, आगे तो 6th रिवाइज्ड एडिशन दोस्तों वर्ष 1963 में आता है। ठीक है, और किसके द्वारा? बाय डॉक्टर एस.आर. रंगाना। ये एडिशन जो लाया जाता है किसके द्वारा लाया जाता है? डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन जो है इनके द्वारा साथियों इसको लाया जाता है। ठीक है, इसको इसमें अमेंडमेंट्स होते हैं 2 बार, जो कि मैं शुरू से बहुत बार इसका रिवीजन कर चुका हूं, आई होप क्लास में ही आपको याद हो गया होगा। अमेंडमेंट्स 2 बार होता है, 1964 1969 2 बार इसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, प्रकाशन पता ही है, ईएसएस पब्लिकेशन के द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आएगा एस.आर. आएगा, क्योंकि प्रकाशन जो ये हम कह सकते हैं जो कॉपीराइट के अधिकार है कंप्लीटली, तो वो कॉपीराइट के अधिकार जो है वो दोस्तों एस.आर. के पास, जो कॉपीराइट के अधिकार है वो किसके पास है? एस.आर. शारदा रंगानाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, इसी के पास दोस्तों इसके कॉपीराइट के अधिकार है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो अब देखिए दूसरा 6th रिवाइज्ड एडिशन जो है आता है, यह साथियों 3 पार्ट्स में है। कितने भागों में है? 3 पार्ट्स में है। ठीक है, इसमें टोटल पेजेस की संख्या की मैं चर्चा करूं, टोटल पेजेस की संख्या की चर्चा करें तो टोटल पेजेस है इसमें 450। कितने हैं? 450, 450 हम कह सकते हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, 450 टोटल पेजेस की संख्या है, जो कि साथियों ये वाला एडिशन है। ये जो एडिशन है इसमें टोटल पेजेस की संख्या 450। लास्ट तक शुरू से अब जो है यहाँ से क्लास चलेगी, लास्ट एंडिंग तक जो पॉइंट होगा वो सब कुछ इस बुक के माध्यम से पढ़ने वाला है। ये बुक आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दोस्तों इसका प्रिंट आउट निकलवा लो। कहाँ से निकलवाना है? एप्लीकेशन ओपन करोगे, एसएलसी डाउनलोड करोगे, एसएलसी क्लासेस ओपन करोगे, होम पेज पर जाओगे, ऊपर 3 लाइन आएगी उस पर क्लिक करोगे, वहां पर आपकी फ्री स्टडी मटेरियल आएगा, वहां पर कोलन की पीडीएफ है, डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकलवाइए। आप सबसे पहले तो आपको ये काम करना। ठीक है, अब देखिए भैया 6th रिवाइज्ड एडिशन, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? छठा पुनः मुद्रित संस्करण कहते हैं। छठा पुनः मुद्रित संस्करण जो है वर्ष 1963 में आता है। कब आता है? वर्ष 1963 में। पब्लिश्ड बाय ईएसएस पब्लिकेशन, कॉपीराइट के अधिकार एस.आर. के पास है। ऑथर डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन, ईयर 1963 विथ अमेंडमेंट्स 1964 1969। ठीक है, किसकी मेमोरी में इसको याद किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। 6th रिवाइज्ड एडिशन को किसकी मेमोरी में याद किया गया? टू बी माई बिलव्ड एडवर्ड बी रोज को, इनकी स्मृति में इनको याद किया जाता है। 6th रिवाइज्ड एडिशन जो है ऑलमोस्ट फ्रीली फर्स्ट रेट क्लासिफिकेशन स्कीम के रूप में जाना जाता है, तो आपको याद रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी स्मृति में? टू बी माई बिलव्ड प्रोफेसर एडवर्ड बी रोज की स्मृति में डॉक्टर एस.आर. रंगानाथन याद किया है, या 6th एडिशन को इनको समर्पित किया हम कह सकते हैं भैया। कोलन क्लासिफिकेशन जो है यह एडिशन 3 भागों में प्रकाशन हुआ है। कोलन क्लासिफिकेशन का जो एडिशन है कितने भागों में प्रकाशन हुआ? 3 भागों में प्रकाशन हुआ है। नियम भाग, ठीक है, आपकी हम बात करें अनुसूचियां, शेड्यूल्स, आंध्रम धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां। पहला भाग नियम भाग है, रूल्स है, 1 से लेकर 1.1 तक। दूसरे भाग का नाम है शेड्यूल्स, जो कि 2.1 से लेकर 2.172, और तीसरा है आंध्रम धार्मिक ग्रंथों की अनुसूचियां, जो कि 3.1 पेज से लेकर 3.126 तक है। ठीक है, टोटल पेजेस की आप इसमें हम बात करें तो इसी में साथियों 28 पेज एक्स्ट्रा हो रहा है। अभी आपको बताएंगे 28 पेज कैसे है, तो ऐसे करोगे आप, 28 इसमें नहीं है, इस नीचे आप लिख सकते हो 28, या शुरुआती स्तर पर 28 पेज यहाँ पर दे रखे हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है 28 पेज में, है ना, 1 से लेकर 16 पेज तक तो, और एनेक्सोर दे रखा है, जो कि आपके एनेक्सोर इसमें दे रखा है 17 से लेकर 28 तक। टोटल पेजों की संख्या आप दोस्तों करोगे तो टोटल पेजों की संख्या हो जाएगी आपके 450 पेज हो जाएंगे। टोटल पेज जो है यहाँ पर 450 हो जाएंगे, 450 पेजों की संख्या हो जाती है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, तो अब देखिए, अब एक एक चीज की हम बात करते हैं। जो कोलन क्लासिफिकेशन है 1 से लेकर 16 पेज तक की हम बात करें, 1 से लेकर 16 पेज तक जो है यहाँ पर क्या देखिए, भूमिका,
जो कि इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। जो आपके पास कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है, जब इसको ओपन करोगे आप, ठीक है, जब इसको आप दोस्तों क्या करोगे, ओपन करोगे, तो शुरुआती स्तर पर दोस्तों इसमें क्या दी गई है, इसकी भूमिका दी गई है। इंट्रोडक्शन इसके बारे में लिखा गया है। जब आप शुरुआती स्तर पर आओगे, 2 पेज के बाद तो लिखा आएगा यहाँ पर आपकी, हम बात की टू माई बिलव्ड एडवर्ड बी रोज, जिनको समर्पित की गई है, ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद 17 पेज से लेकर 28 पेज तक हम बात करें, 17 पेज से लेकर 28 पेज तक दोस्तों इसमें एनेक्सोर दिया गया है। जो कोलन क्लासिफिकेशन में 6th एडिशन में 6ठा संस्करण जो 1960 में आता है, जो भी करेक्शन हुए थे, जो त्रुटियां होती हैं, उनको सुधार कर 6th रिवाइज्ड एडिशन में एक एनेक्सोर के रूप में अंकित किया गया, जो 17 पेज से स्टार्ट होता है, 20 पेज तक जाता है। तो आपसे बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनेक्सोर किस वर्गीकरण पद्धति में दिया गया, एनेक्सोर का प्रावधान क्यों किया गया, कोलन क्लासिफिकेशन किस एडिशन में लाया गया, ये सब कुछ आपको एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। क्लियर है नहीं? तो ऐसे करके 28 पेज है, 1 से लेकर 28 पेज हो गए, ठीक है। तो टोटल जो है ना 28 पेज, तो ये 124, 172, 126 टोटल करोगे 450 पेजों की आपको संख्या यहां पर मिलती है, ठीक है। पहला जो भाग है, ठीक है, 28 पेज के बाद इसमें आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भाग आता है, इसका पहला पार्ट 1 आता है रूल्स। कोलन क्लासिफिकेशन को कैसे यूज करना है, कोलन क्लासिफिकेशन का कैसे प्रयोग करना है, प्रयोग करने से संबंधित जो रूल्स दिए गए हैं, याद इसको समझना कैसे है, कैसे यूज करना है, लाइब्रेरीज में कैसे प्रयोग करना है, इनसे संबंधित जो रूल्स दिए गए हैं वो कोलन क्लासिफिकेशन के भाग 1 में दिए गए, जो पार्ट 1 रूल्स के नाम से जानी जाती है। पेज 1.1 से लेकर 1.124 तक यहाँ पर दिए गए हैं। इस भाग में नियम दिए गए हैं, इस भाग में क्या दिए गए, नियम दिए गए। इस भाग में मेन क्लास, टाइम आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, क्लास नंबर, बुक नंबर आदि की संख्याएं यहाँ पर दी गई है। इस भाग में साथियों मेन क्लास, बात करें टाइम आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, क्लास नंबर, बुक नंबर आदि यहाँ पर दिए गए। कलेक्शन नंबर, पेज रिलेशन आदि संबंध नियम दिए गए। मतलब जो भाग 2 है ना, देखो बात करें भाग जो 2 है, पार्ट 2 की बात, पार्ट 2 कौन सा हो जाता है साथियों, पार्ट 2 आपका है, हम बात करें शेड्यूल्स, पार्ट 2 कौन सा हो जाता है आपका, शेड्यूल्स है, ओके है नहीं। जो शेड्यूल्स में जो दिया गया है, शेड्यूल्स में क्या दिया गया, ज्ञान जगत दिया गया है। तो जितना भी ज्ञान जगत है, उस ज्ञान जगत को कैसे यूज करना है, मेन क्लासेस का कैसे यूज करना है, किस मेन क्लास के बाद कौन सा रूल आएगा, ये सब कुछ जो है भाग 1 में दिया गया। जैसे मेन क्लास, टाइम आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर, पेज रिलेशन आदि से संबंधित इसमें दिए गए, जो कि भाग 2 में है। ये सभी के सभी आ गया समझ में सभी को। अब चर्चा करते हैं पार्ट 2 पर। देखिए पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 है साथियों शेड्यूल्स, पार्ट 2 शेड्यूल्स, जिसे दोस्तों अनुसूचियों के नाम से जाना जाता है, जो कि 2.1 से लेकर 2.176 तक दिया गया है। इस भाग में साथियों मेन क्लासेस का विवरण दिया गया है, कुछ और यहाँ पर विवरण दिया गया है, अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं, वो सभी के सभी ये मैं आपको यहाँ पर पेज नंबर सहित बताने वाला हूँ, पेज नंबर सहित आपको याद करना है, ठीक है। इस भाग में मेन क्लास का विवरण दिया गया है, चैप्टर 2 बुक नंबर जो दिया गया है, जो कि पी का मतलब पेज नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मेन क्लास का विवरण दिया गया। इस भाग में चैप्टर 02 जो दिया गया बुक नंबर का, पेज नंबर 2.3 पेज, पेज नंबर भी हमें याद करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 जो दे रखा है यहाँ पर, इसका मेन क्लास का दे रखा है, ठीक है, जो कि पेज नंबर 2.4 पेज पर है। चैप्टर 2 दे रखा है कॉमन आइसोलेट, जो कि पेज नंबर 2.5 और 2.6 पेज पर है। चैप्टर 3 है टाइम आइसोलेट का, जो कि चैप्टर 2.7 पे है। चैप्टर 4 स्पेस आइसोलेट का, जो कि 2.8 पेज पर है। चैप्टर 5 लैंग्वेज आइसोलेट, जो कि 2.26 पेज पर है। चैप्टर 6 फेज रिलेशन का, जो कि 2.28 पेज पर है। और अभी पार्ट 2 में इंडेक्स यहाँ पर दिया गया है, जो कि अल्फाबेटिकल क्रम में दिया गया है। तो ये तो साथियों कुछ इसके चैप्टर्स हो जाते हैं, ये तो क्या हो जाते हैं इसके चैप्टर, तो पेज नंबर सहित है आपकी, जो कि याद करना है। दूसरा, एक चैप्टर 2 और एक चैप्टर 02, दोनों अलग अलग है। चैप्टर 02 जो है ये बुक नंबर का है, और चैप्टर 2 जो है ये किसका, कॉमन आइसोलेट का है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना। चैप्टर 02 बुक नंबर का और चैप्टर 2 किसका है, कॉमन आइसोलेट का है, ओके है नहीं, क्लियर है, कोई डाउट्स आपको यहाँ,
ठीक है। अब इसी पार्ट सेकंड में इंडेक्स में जो दिया गया है, जो कि अल्फाबेटिकली क्रम में यहाँ पर एक इंडेक्स भी दिए गए, वो इंडेक्स कौन कौन से हैं? पार्ट सेकंड में दोस्तों 4 इंडेक्स दिए गए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्ट सेकंड जो है इसमें 4 इंडेक्स दिए गए। 4 इंडेक्स, एक ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जो 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, जो PMEST जिसे दोस्तों हम कहते हैं, इन 5 मूलभूत श्रेणी में से एकमात्र ऐसा आइसोलेट है जो कि स्पेस आइसोलेट जिसके लिए दिया गया, ठीक है, जिसे हम एस पक्ष कह सकते हैं, इसका अलग से इंडेक्स दिया गया जो कि बाकी के 5 मूलभूत श्रेणियों का कॉमन इंडेक्स मिलता है, ठीक है। तो ये आपका ज्योग्राफिकल इंडेक्स, जिसे हम दोस्तों स्पेस आइसोलेट के नाम से जानते हैं, इसका अलग से आइसोलेट दिया गया है, ठीक है नहीं। इसके बाद बॉटनी इंडेक्स जो है हम बात के साथ ही इसको काट दीजिए, और एक है जूलॉजी इंडेक्स। तो बॉटनी इंडेक्स और जूलॉजी इंडेक्स पोलन क्लासिफिकेशन में 2.4 पेज पर जितने भी मेन क्लास दी गई है, ये जितने भी आपके सामने मेन क्लास आपको दिख रही है, इन सभी मेन क्लासेस के लिए एक अलग से लास्ट में इंडेक्स दे रखा है जिसका नाम है इंडेक्स टू शेड्यूल, ठीक है। लेकिन आपकी हम चर्चा करें, इसमें 2 मेन क्लास को निकाल दूं, बॉटनी इंडेक्स और जूलॉजी इंडेक्स, इन दोनों का अलग से इंडेक्स दिया गया। इन दोनों का अलग से क्या दिया गया? सेपरेट दिया गया। एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बॉटनी इंडेक्स या कौन सी मुख्य वर्ग का अलग से इंडेक्स दिया गया, कौन सी मेन क्लासेस का? बॉटनी और जूलॉजी इंडेक्स। लास्ट में दे रखा है इंडेक्स टू शेड्यूल, जो कि पेज नंबर 2.124 से 2.172 है, जिसमें कंप्लीट मेन क्लासेस का यहाँ पर इंडेक्स दिया गया है। ये सभी के सभी इंडेक्स जो है आपके दोस्तों अल्फाबेटिकली क्रम में आपको व्यवस्थापन मिलता है। ये साथियों आपका 6 जो पार्ट सेकंड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में साथियों आता है इसमें पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड जो है अंदर धार्मिक ग्रंथों की जो अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक एंड स्केट बुक्स विद स्पेशल नेम, ठीक है। यह है साथियों आपकी, इसमें जो है कंप्लीटली बने बनाए अंक दिए गए। इसमें कोई रूल्स नहीं है, हम पढ़ते भी नहीं है और हमारे काम में भी नहीं आता, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जो काम में आता है हम जो पढ़ते हैं लास्ट तक पढ़ेंगे, जो है सेकंड शेड्यूल्स भाग पढ़ेंगे, जो कैसे यूज करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो थर्ड भाग में जो है इसमें जो अंक दिए गए, बने बनाए अंक दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए? बने बनाए अंक यहाँ पर दिए गए, जो कि कोई भी किसी प्रकार का अलग से रूल्स नहीं है। जैसे आपके हम धार्मिक पुस्तकों के अंक दिए गए हैं, आयुर्वेदिक पुस्तकों के अंक दिए गए हैं, अन्य जो है पुस्तकों को यहाँ पर आपको अंक मिलते हैं, वो मिलते हैं भाग 3 में, पार्ट 3 में मिलता है। तो ये पार्ट 3 होता है, इसका बेसिक सा कंसेप्ट हमने क्लियर किया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट जो क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में पहली चीज तो आपको याद क्या करना है वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ याद करना है आपके डेटा, जो कि मेन क्लासेस हो जाता है, कॉमन आइसोलेट से, टाइम आइसोलेट से हम बात करें, वो चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। जो कि वो तो प्रिपेयर करें, सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं मेन क्लास से कि भैया मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या है, सोशल साइंस की मेन क्लास क्या है, फिजिक्स की मेन क्लास क्या है, टाइम आइसोलेट बिब्लियोग्राफी का अंकन क्या है, सीरियल का अंकन क्या है, ये चीजें जो है याद करने हैं, जो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, आपके लिए दोस्तों मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। जो क्लास हमने पढ़ी है, 3 क्लास हो चुकी है हमारी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 क्लास हमारी हो चुकी है, ठीक है। वो उससे संबंध जो है क्वेश्चंस में लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूँ सभी के लिए कि भैया इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि हम हर क्लास में करते आ रहे हैं। जब हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, उस टॉपिक संबंध क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो डबल सी की जो एडिशंस है, तो एडिशन की जो बेसिक डिटेल हो जाती, ये हमारी कंप्लीट हो जाती, तो इसके क्वेश्चंस लेकर आएंगे। देन इसके बाद जब क्वेश्चंस वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, देन इसके बाद हम अलग अलग करंट प्रेसिंग चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। 5 फंडामेंटल कैटेगरीज क्या होती है, 5 मूलभूत श्रेणियां क्या होती है, कैसे प्रयोग होता है, PMST का यूजेज कहाँ होता है, राउंड्स एंड लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी के क्लास नंबर क्या होता है, कुल नंबर क्या होता है, इन सभी को जो है आने वाली नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आई होप दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आया है। अगर क्लास समझ में आए तो क्लास को लाइक व शेयर आपको करके ही जाना है। जितने भी आपके साथी फ्रेंड्स तैयारी करें, उन सभी तक क्लास का इनविटेशन, आमंत्रण आपको जरूर देना है। आप सभी के लिए न्यू बैच स्टार्ट है एप्लीकेशन पर, डाउनलोड SLC क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ से जाकर साथियों आप अपना बैच जो है इसमें नया एनरोल कर सकते हैं। दूसरा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जो 6 बुक है, ये 6 बुक का कॉम्बो विद क्लास नोट्स, बूस्टर बुक, प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, जो कि एप्लीकेशन से जाकर साथियों आप जो है इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हो। आई होप साथियों आज का सेशन आपको समझ में आया। मिलेंगे
अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।